श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार अध्याय 17 में अब आगे की कथा सुनिए। काल क्षण क्षण हमारे निकट आ रहा है। हमारा सारा भौतिक वैभव यहीं छूट जाएगा। साथ जाती है तो सिर्फ नेकी। हम कुछ ले जा सकते हैं तो वो है सत्कर्म। इसे अर्जित नहीं किया तो जीवन यूं ही गवाया। अतः हमारा एक एक पल व्यर्थ न जाए। हम सतगुरु की शरण में जाएं। वह हमारे अज्ञान को दूर कर हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे और हमें अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे। अतः हम सबसे प्रेम करें, भक्ति करें, ज्ञान प्राप्त करें, अपने परमात्म स्वरूप को पहचानें। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति में ही जन्नत है। मृत्यु से सभी डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु परम सत्य है। जीवन मिथ्या हो सकता है परंतु मृत्यु नहीं। हम सभी को एक ना एक दिन मरना है। कब मरना है, कहाँ मरना है, यह भी हमें पता नहीं। अतः हमें यह जरूर समझना चाहिए कि मृत्यु को स्वीकार करके ही नया जीवन प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु को स्वीकार करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हमें मृत्यु को सरल बनाना है, इसे एक महोत्सव बनाना है। आगे के प्रस्थान के लिए पहले से तैयारी करनी है। यह जीवन एक पासपोर्ट की तरह है जिसमें हमारे अच्छे बुरे कर्मों के ठप्पे लगते हैं। अतः हम क्यों न अच्छे और नेक कार्य करें ताकि जब हम पासपोर्ट यम के द्वार में जाएं तो वह भी इसका सम्मान करें। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर छिपे मैं के अस्तित्व को ढूंढना है। यही हमारी खोज है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 18। साईं ने बुलाया था। मेरी पत्नी के देहांत के बाद कुछ समय बाद की बात है। मेरे किसी मित्र के परिवार में शादी थी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी परंतु कुछ अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के मकसद से मैंने आमंत्रण स्वीकार किया। मैं शादी में शामिल होने के लिए शिरडी गया। यह सच है कि साईं की कृपा एवं उनकी रजामंदी से ही कोई व्यक्ति शिरडी की धरती पर पांव रख सकता है। वैसे तो शादी का अवसर महज प्रासंगिक था किंतु जब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वह बाबा की इच्छा थी, उन्होंने अपनी मर्जी से ही मुझे शिरडी बुलाया था। मैं शिरडी गया और शादी में शामिल हुआ। मुझे समाधि स्थल तक जाने और बाबा के दरबार में उपस्थित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उस समय मैं बाबा की दिव्य अलौकिक शक्ति से परिचित नहीं था। बाबा की सूक्तियाँ, शिक्षाएं एवं वचन आदि से मैं अनभिज्ञ था। मैंने बाबा के सामने औपचारिकता निभाने के लिए हाथ जोड़े थे और साष्टांग प्रणाम किया था परंतु मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को नहीं पहचान पाया था। मेरे मन में वह भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ था जो भाव एक सूफी सद्गुरु संत को देखकर पैदा होता है। मेरे मन में भक्ति की वह धारा नहीं उमड़ी थी जो एक दिव्य शक्ति के सामने खड़ा होने पर सहज ही उमड़ पड़ती है। साईं सर्वव्यापी हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाले त्रिकालदर्शी अवतार हैं। वे जानते हैं कि किस व्यक्ति को भक्ति की राह पर किस समय मोड़ना है। वक्त आने पर वे ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं और इस प्रकार का सहयोग बनाते हैं जिससे कि व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर गतिशील हो जाता है और उनका परम भक्त बन जाता है। बाबा समय समय पर आगाह करते हैं, संकेत देते हैं। इसके बावजूद काफ़ी कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हम सद्गुरु के इशारों को कितनी जल्दी समझ पाते हैं, हम उनके प्रति कितनी जल्दी श्रद्धाशील हो पाते हैं, हम उनके श्री चरणों में अनन्य भाव से कब समर्पित हो पाते हैं, यह सब हमारे ऊपर निर्भर है और इसके लिए भी हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। साईं हमें माया की दीवार का आभास कराते हैं। वे हमें स्पष्ट रूप से अनुभव कराते हैं कि भक्ति की राह में माया का जीना आवरण सबसे बड़ी रुकावट है जो भक्त को भगवान तक नहीं पहुंचने देता। भक्त के लिए यह प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है जिससे माया का आवरण छिन्न भिन्न हो। बाबा ने यह बताया
यह संसार और इस संसार के तमाम रिश्ते नाते क्षणिक होते हैं, ये कुछ काल के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार हम किसी तांगे या घोड़ा गाड़ी पर सवार होते हैं तो सफ़र में कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, ऐसे ही हमारे सांसारिक सफ़र में भी कुछ समय के लिए हमारा कोई मित्र होता है, कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई माँ, कोई बेटी, कोई पुत्र तो कोई पत्नी। टांगे में सफ़र करने वाले लोग अपने अपने घर आने पर रास्ते में उतरते जाते हैं। वैसे ही सांसारिक सफ़र में भी अपना अपना सफ़र पूरा होने पर लोग बिछड़ते जाते हैं और इस सफ़र में माया सर्वत्र रहती है, जो हमें रिश्तों में अपनापन का एहसास कराती है। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, सफ़र चलता ही रहता है। सफ़र पुरानी सवारियों को गंतव्य पर उतार देता है और नई सवारियों को सफ़र के लिए ले लेता है। ऐसे ही सांसारिक सफ़र है जो चलता रहता है। हमें इस सफ़र में रिश्ते नातों का दायित्व कुशलता से निभाना चाहिए। इसी से हमारे कर्मों का बोध होता है। इन्हीं के साथ मिलकर हम इस संसार के सुख दुख सहते हैं। हर प्राणी को अपने अस्तित्व एवं ध्येय का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर दीन बंधु हैं, दयालु हैं। वे हर कदम पर प्राणियों की सहायता करना चाहते हैं। ईश्वर कभी भी अपनी सृष्टि को दुख में देखना नहीं चाहते। उनकी हमेशा यह इच्छा रहती है कि उनकी सृष्टि सुख शांति से रहे। संसार के प्राणी अपने कर्म फल भोगते हैं, उस समय भी ईश्वर उनके दुखों को कम करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। वह इंतजार करते हैं कि कोई हमें प्रेम भाव से पुकारे, ईश्वर को पहचाने। हमारे पास वह कान होने चाहिए जिससे हम ईश्वर की आवाज़ को सुन सकें। हमारे पास वह ज्ञान होना चाहिए जिससे हम ईश्वर के इशारों को समझ सकें। हमारे अंदर वह अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं और वह हर घड़ी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।